डियर स्टूडेंट्स, आज हम अधिगम का निर्मितवाद सिद्धांत स्टडी कर रहे हैं जिसका जनक जेरोम ब्रूनर है। और जेरोम ब्रूनर ने जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी है, जिसको हम निर्मितवाद बोलते हैं, जिसको हम संरचनावाद बोलते हैं, जिसको हम रचनावाद बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपसे मेरे को एडवांस सिद्धांत है, बिकॉज अधिगम के अंदर सबसे पहले व्यवहारवादी पढ़ते हैं, फिर संज्ञानवादी पढ़ते हैं और फिर निर्मितवाद पढ़ते हैं। और निर्मितवाद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और समझने का सिद्धांत है जिसके जनक जेरोम ब्रूनर है। क्लियर? स्टडी करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ अधिगम का निर्मितवाद सिद्धांत जेरोम ब्रूनर जिसके आपसे मेरे को जनक है। क्लियर? तो मैंने कहा अधिगम का निर्मितवाद सिद्धांत। ठीक है, 1 2 3 करके सारे पॉइंट स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको इसका जनक पूछे तो कौन होगा? बोलो जेरोम आपसे मैं करूं ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर जो है उनका जन्म 1915 में हुआ और आपसे मैं को मृत्यु उनकी बोलो 2016 में हुई, यानी 101 आपसे मैं कहूँ इनका क्या रहा? ईयर, इनका जीवन आपसे मैं कहूँ काल रहा। ओके, जेरोम ब्रूनर 101 साल तक जिए थे और अभी 2016 में उनकी डेथ हुई है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन आपसे मैं कह रहा हूँ मनोवैज्ञानिक, आपसे मैं कह रहा हूँ अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है निर्मितवाद सिद्धांत, आपसे मैं कह रहा हूं उसकी उत्पत्ति एक्चुअली संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है। तो आपसे मैं को निर्मितवाद की उत्पत्ति कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बोलो संज्ञानात्मक आपसे मैं को मनोविज्ञान। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे हुई है तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से हुई है। उसके बाद आपको पूछा जाए निर्मित आपसे में को वाद। ठीक है, बोलो के अन्य नाम अगर कभी भी पूछे तो हम इसको संरचनात्मक बोलो आपसे मैं कह रहा हूं भी कहते हैं, संरचनात्मक वाद भी कहते हैं, इसको हम रचनावाद भी कहते हैं। ठीक है, मतलब रचनावाद का नाम ले, संरचनावाद का नाम ले, निर्मितवाद का नाम ले, जनक एक ही होगा जेरोम ब्रूनर। उसके बाद आपसे मेरे को नंबर 6 बात करें, निर्मितवाद के परिणाम पूछे आपसे मैं कह रहा हूं तो परिणाम इसके 2 है। एक है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मित आपसे मैं को वाद। ठीक है, और एक है सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, सामाजिक आपसे मेरे को निर्मितवाद। ये आपसे मेरे को लव वाइगोस्की आपसे मैं कह रहा हूँ का है और जीन पियाजे। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, सामाजिक निर्मितवाद के बारे में पूछे तो उसका कौन होगा? बोलो प्रतिपादक लव वाइगोस्की। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के बारे में किसने बताया? जीन पियाजे। और निर्मितवाद जो है उसके बारे में जनक कौन है? बोलो जेरोम ब्रूनर। क्लियर? तो आपसे मेरे को इनके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि निर्मित आपसे मेरे को वाद, ठीक है, की विशेषताएं हैं और अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं तो एक एक विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा 1 2 3 करके देखते हैं कि निर्मितवाद क्या कहता है। तो सबसे पहले निर्मितवादी जो बात कहते हैं, आपसे निर्मितवादों का मानना है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, कोई भी बालक कैसे सीखता है, ये कौन सोचता है, ये कौन कहता है? बोलो निर्मितवाद कहता है। ठीक है, तो आपसे मेरे को निर्मितवाद आपसे मैं कह रहा हूं इस पर आपसे मेरे को आधारित है, बोलो इस पर आधारित है कि कोई व्यक्ति आपसे मैं कहूं या बालक, ठीक है, या बालक
आपसे मेरे को ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। उसके अलावा निर्मितवाद ने और क्या बताई विशेषताओं में? निर्मितवाद कहता है कि बालक जो कुछ भी बनता है वो स्वयं ही बनता है। अगर एग्जाम में कभी भी आपको ऐसी लाइन पूछी जाए कि बालक जो कुछ भी बनता है वो स्वयं ही बनता है, ये किसने कहा है? व्यवहारवादियों ने, संज्ञानवादियों ने, निर्मितवादियों ने। तो आंसर क्या होगा? निर्मितवाद। इसका मतलब हुआ कि निर्मितवाद की जितनी भी मैं विशेषताएं बता रहा हूं, हर अपने आप में एक लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा निर्मितवाद, आपसे मेरे को निर्मितवादियों, ठीक है, बोलो का आपसे मेरे को मानना है कि बालक, आपसे मेरे को बालक जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बनता है वह आपसे मैं कह रहा हूं स्वयं, ठीक है, स्वयं ही बोलो आपसे मेरे को बनता है, ठीक है। जो कुछ भी बनता है वो क्या होता है? बोलो स्वयं ही बनता है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं निर्मितवाद का मानना है, तीसरी विशेषता, कि जो किसी भी व्यक्ति का ज्ञान है, किसी भी व्यक्ति बालक का ज्ञान है, उसका संबंध बाह्य पक्ष से नहीं होता है। यानी किसी व्यक्ति के रंग रूप, बाह्य स्वरूप को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो कितना ज्ञानी है। बात समझ में है? मैं आपसे मैं कह रहा हूं निर्मितवादियों, आपसे मैं कह रहा हूं के अनुसार व्यक्ति के ज्ञान का संबंध बोलो बाह्य पक्ष से नहीं होता है। अर्थात किसी बोलो व्यक्ति, आपसे मैं कह रहा हूं के रंग रूप, आपसे मैं कह रहा हूं अर्थात बाह्य स्वरूप को देखकर यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कितना, आपसे मेरे को कितना बोलो आपसे मेरे को ज्ञानी है, ठीक है, ज्ञानी है। इसका मतलब फिर चौथी विशेषता में क्या बताया निर्मितवादियों ने कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का संबंध उसके आंतरिक स्वरूप से होता है। प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन में ज्ञान बोलो आपसे प्राप्त करता है, संचय करता है और उसका विस्तार करता है। आपसे मैं कह रहा हूं निर्मितवाद बोलो के अनुसार व्यक्ति, आपसे मैं कह रहा हूं कि ज्ञान का संबंध आपसे मैं कह रहा हूं आंतरिक स्वरूप बोलो आंतरिक, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो पक्ष से होता है। अर्थात व्यक्ति मन ही मन, आपसे मैं कह रहा हूं में ज्ञान प्राप्त करता है। आपसे मेरे को कोमा संचय आपसे मेरे को करता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करता है, संचय करता है और उसका विस्तार आपसे मैं कर रहा हूं करता है, ठीक है। इसी तरह से और विशेषताएं देखें। नंबर 5 निर्मितवाद का, आपसे मेरे को निर्मितवाद बोलो आपसे मेरे को ज्ञान के निर्माण में पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभव का भी आपसे मैं करूं महत्व बोलो समझते हैं। तो आपसे मेरे को निर्मितवाद, मैंने कहा निर्मितवाद पूर्व आपसे मेरे को ज्ञान, ठीक है, वह पूर्व अनुभव आपसे मेरे को अनुभव, ठीक है, को भी महत्व आपसे मेरे को देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे मैं कहूँ निर्मितवाद बोलो निर्मित आपसे मैं कहूँ वाद, ठीक है, बालक केंद्रित है, बालक आपसे मैं कहूँ केंद्रित आपसे है, ठीक है। उसके बाद निर्मितवाद बोलो बालक को आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा समस्या समाधान करता कोमा
अन्वेषण, आपसे मैं करूं अन्वेषण, बोलो कर्ता, ठीक है, तथा मैंने कहा वैज्ञानिक के रूप में देखता है। बात समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो निर्मितवाद समस्या समाधान कर्ता के रूप में किसको देखता है, बालक को देखता है कि टीचर को देखता है, तो बालक को देखता है। आपसे मेरे को निर्मितवाद, बोलो निर्मितवाद आपसे के अनुसार शिक्षक, बोलो केवल, आपसे केवल शिक्षक केवल सरलीकर्ता या सुविधाकर्ता यानी फैसिलेटर आपसे मैं कह रहा हूँ होता है, ठीक है। यानी टीचर का काम केवल सरलीकर्ता या सुविधाकर्ता का होता है। बालक जो भी सीखता वो खुद ही सीखता है। बोलो बात समझ में। उसके अलावा आपसे मैं को निर्मितवाद जो है उसने आपसे मैं कह रहा हूँ बालक को क्या माना, समस्या समाधान करता, अन्वेषण करता माना है। इसलिए निर्मितवाद कैसा होता, बोलो बालक केंद्रित होता है। आपसे मैं को जेरोम बूर्नर ने क्या किया, हर एज ग्रुप पर प्रयोग किए। पहले ब्रॉड पे किए, फिर आपसे मध्यम आयु वालों पे किए, फिर यंग एज वालों पे किए, फिर बोलो आपसे बच्चों पे किए, फिर नवजात पे किए। और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बोलो बात समझ ना। जेरोम बूर्नर, बोलो आपसे मेरे को जेरोम बूर्नर ने सभी आपसे मेरे को आयु वर्ग पर प्रयोग किए तथा ये बताया कि आपसे मेरे को सभी बताया कि किसी भी आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो सभी आपसे जेरोम बूर्नर, मैंने कहा जेरोम बूर्नर ने सभी आयु वर्ग पर प्रयोग किए तथा ये बताया कि, बोलो आपसे बताया कि, ठीक है, बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता, कुछ भी बोलो सिखाया आपसे में को जा सकता है। क्लियर। बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी आपसे में को सिखाया जा सकता है। ये जेरोम बूर्नर ने अपना स्टेटमेंट दिया था। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने आपको सारी विशेषताएं बताई है। ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा निर्मितवाद आपसे मैं कह रहा हूँ के प्रकार, और मैंने कहा 2 इसके प्रकार निकलते हैं जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, जो हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। एक है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ संज्ञानात्मक निर्मित आपसे मैं को वाद, ठीक है। और एक है आपका आपसे में सामाजिक, बोलो आपसे सांस्कृतिक निर्मितवाद या सामाजिक निर्मितवाद लिख दोगे, सामाजिक ज़्यादा बेटर होगा। सांस्कृतिक आपसे मैं को मैंने कहा निर्मितवाद। क्लियर। सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद। क्लियर। तो आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपसे मैं कह रहा हूँ ये दोनों अपने को स्टडी करना है। नंबर पहला पॉइंट, अगर आपको कभी भी संज्ञानात्मक निर्मितवाद का प्रतिपादक पूछे तो कौन होगा, बोलो जीन पियाजे, ठीक है। अगर आपको कभी भी आपसे मैं को सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद या सामाजिक निर्मितवाद का बोलो कभी भी आपको प्रतिपादक पूछे तो कौन होगा, लव वाइगोत्स्की, ठीक है। लव वाइगोत्स्की आपसे मैं को लव वाइगोत्स्की। ओके। उसके बाद आपसे मैं को जीन पियाजे, बोलो कहाँ के निवासी थे, बोलो मैंने कहा निवासी की बात करते स्विट्जरलैंड, बोलो मैंने कहा स्विट्जरलैंड, बोलो आपसे के थे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। जबकि आपसे मैं को ये क्या थे, बोलो रूस के, बोलो मनोवैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपका जीन पियाजे है उन्होंने अपना जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद है उसकी सारी बातें बताई है। उसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग जो है वो अपने ही 3 बच्चों पर किए, अपने आपसे में 3
बच्चों आपसे मैं कहूं पर, जिनका नाम लॉरेंट, बोलो आपसे मैं कहूं ल्यूसीन एंड मैंने कहा जैकलिन, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूं ये एक उनका बॉय था और आपसे मैं कहूं दो उनकी क्या थी, बोलो गर्ल थी, ठीक है। इन पे किए होते, जबकि जो आपका लव आइगोस की है, इन्होंने प्रयोग अपनी आपसे मैं को अपनी दो आपसे मैं को पुत्रियों, ठीक है, पर, बोलो एक का नाम है गीता वाइगोस्की, गीता आपसे मैं कह रहा हूं, एक का नाम है आशा वाइगोस्की, आशा वाइगोस्की, और एक का नाम है गीता आपसे मैं कह रहा हूं गीता वाइगोस्की, ठीक है। बोलो गीता वाइगोस्की। अच्छा आपसे मैं करूं, उसके बाद जब इन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पे किए थे तो उनसे क्या निष्कर्ष निकाले वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का मानना है, आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो पहले, बोलो क्या होता है, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा विचार और फिर क्या होती है, बोलो भाषा, ठीक है। यानी पहले थिंकिंग और फिर क्या होती है, बोलो लैंग्वेज, ठीक है। बोलो आपसे मैं को लैंग्वेज, पहले विचार और फिर भाषा, जबकि लव वाइगोस्की का मानना है बोलो पहले भाषा, आपसे मैं कह रहा हूं लैंग्वेज, और फिर आपसे मैं कह रहा हूं क्या, बोलो सोचना, ठीक है, विचार। इसका मतलब एज इट इज एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो लव वाइगोस्की का नाम घर वालों ने ऐसा रखा कि आपकी सेटिंग बैठती है। बोलो लव वाइगोस्की में एल आता है, इसकी हर चीज में पहला एल आएगा। भाषा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज, तो पहले लैंग्वेज कहने वाला कौन है, लव वाइगोस्की। मैंने कहा बोलो संज्ञानात्मक निर्मितवाद कैसा है, बोलो पहले विकास, ठीक है, पहले विकास आपसे मैं को फिर अधिगम, ठीक है। फर्स्ट डेवलपमेंट आपसे मैं को देन लर्निंग, ठीक है। क्या कहता है, बोलो फर्स्ट आपसे मैं को डेवलपमेंट, ठीक है, देन आपसे मैं को क्या होता है, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। जबकि आपसे मैं कह रहा हूं इधर लव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बोलो पहले आपसे मैं कह रहा हूं पहले अधिगम, बोलो पहले अधिगम, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं बोलो फिर मैंने कहा विकास, ठीक है। तो पहले अधिगम, अधिगम को क्या बोलते हैं, लर्निंग। इसका मतलब अगेन एल से पता चल रहा है। तो आपको एक याद रखना है, मैंने आपको बता दिया लव वाइगोस्की ने जो बातें कही है उसमें पहले एल आता है तो फिर आपके बाद में दूसरा आएगा। तो आपको ध्यान रहेगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए वो कौन सा निर्मितवादी है जिसने ऐसा कहा, बोलो आपसे पहले भाषा फिर विचार, तो पहले भाषा यानी लैंग्वेज यानी लव वाइगोस्की हो जाएगा। आपको पूछा जाए पहले अधिगम फिर विकास, तो अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग, तो लव वाइगोस्की हो जाएगा। जब आपको ये पता है तो उल्टा तो आप जीन प्याजे वाला कर ही सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं यहां आपको मैंने इन दोनों में अंतर बताया, और आपसे मैं कह रहा हूं अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जेरोम बूर्नर, आपसे मैं कह रहा हूं जेरोम बूर्नर, ठीक है, बोलो आपसे मैं को निर्मितवाद का जो जनक है, आपसे मैं कह रहा हूं उसने जो बात कही है वो एग्जाम में पूछे, विशेषताएं पूछे, या आपको ये दोनों का डिफरेंस पूछे, वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई, बोलो। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ मैंने आपको ये बात बताई। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ जो जीन प्याजे है उसने संज्ञानात्मक निर्मितवाद आपसे मैं कहूँ का बहुत स्टडी किया, आपसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी दी, और इसी तरह से जो आपका सामाजिक निर्मितवाद है आपसे मैं कहूँ जिसका जनक प्रतिपादक आपका लव वाइगोस्की है, उसने अपनी बोलो आपसे टर्मिनोलॉजी दी। बोलो आपसे में जो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे तो आपसे मैं को यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया निर्मितवाद का, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको निर्मितवाद का जनक कौन है, निर्मितवाद की क्या अवधारणा है, निर्मितवाद की क्या विशेषता है, निर्मितवाद के कहाँ से उत्पत्ति हुई है, निर्मितवाद के कितने प्रकार हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, बोलो आपसे उन्होंने प्रयोग किस पे किए हैं और वो क्या बात कहते हैं, यहां तक मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।